पहला है बहुती। यह रीवा जिले में ओदा या सैलर नदी पर स्थित है। यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी कुल ऊंचाई 198 मीटर है। बहुटी जलप्रपात जो है तो ये रीवा में स्थित है, ठीक है ना, रीवा जिले में और सैलर नदी पर। और ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और इसकी ऊंचाई 198 मीटर है। ये लिखा हुआ ना ओदा और सैलर। इसके बाद है चचाई या पियावन जलप्रपात। ये भी रीवा जिले में स्थित है। रीवा के बीहड़ नदी मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात। इसकी ऊंचाई 130 मीटर है। फिर से समझ लो, चचाई या पियावन जलप्रपात कहाँ स्थित है? रीवा में स्थित है। किस नदी पर? बीहड़ नदी पर। और यह मध्य प्रदेश का दूसरा ऊंचा जलप्रपात। पहला कौन सा हो गया? बहुटी, सबसे ऊंचा जलप्रपात 198 मीटर। दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? चचाई या पियावन, बीहड़ नदी, ऊंचाई 130 मीटर। लिख लो। फिर देखना तीसरा है, ये हो गया। तीसरा है केवटी। केवटी जलप्रपात रीवा में स्थित है और ये जलप्रपात बीहड़ की सहायक नदी महाना नदी पर बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ मकर संक्रांति में प्रतिवर्ष मेले का आयोजन किया जाता है।
मकर संक्रांति में प्रतिवर्ष मेले का आयोजन किया जाता है। हो गया। फिर है चूलिया जलप्रपात। अब चूलिया जलप्रपात हालांकि मध्य प्रदेश में नहीं है, ठीक है। चूलिया जलप्रपात कहाँ है? राजस्थान में। लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर जाना पाव पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है, चंबल नदी। चंबल नदी पर ही राजस्थान के भैंसरोड़गढ़ में चूलिया जलप्रपात बना हुआ है। किसमें? राजस्थान भैंसरोड़गढ़ चंबल नदी। और यह जलप्रपात राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। फिर अगला है चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात बता सकते हो कहाँ है? चित्रकूट में नहीं, ये है छत्तीसगढ़। कहाँ है? छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक नदी है, वहाँ पर इंद्रावती, ठीक है। इंद्रावती पर यह जलप्रपात बना हुआ है। इसकी ऊंचाई करीब 29 मीटर है। 29 मीटर इसलिए इसकी ऊंचाई का हमको जानना पड़ेगा क्योंकि इसे भारत का क्या कहा जाता है? न्याग्रा। भारत का न्याग्रा कहा जाता है ना, न्याग्रा फॉल। तो भारत का न्याग्रा जो है चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है। लिख लो 29। देखो ना, चित्रकूट की बात कर रहा हूँ। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में है। किस नदी पर? इंद्रावती नदी पर। इसकी ऊंचाई 29 मीटर है। इसे भारत का न्याग्रा कहा जाता है। बस न्याग्रा फॉल जो है विदेश में है, तो उसी को जो है भारत का न्याग्रा यहाँ पर चित्रकूट को कहा जाता है।
हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। सहस्त्रधारा। खरगोन जिले में महेश्वर नामक स्थान पर नर्मदा नदी पर यह जलप्रपात स्थित है। इसकी ऊंचाई 8 मीटर है। खरगोन जिले में महेश्वर में स्थित है, ठीक है। और नदी कौन सी है? नर्मदा नदी पर 8 मीटर इसकी ऊंचाई है। लिख लो, लिखो कि सहस्त्रधारा जलप्रपात खरगोन जिले के महेश्वर में नर्मदा नदी पर 8 मीटर ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है। फिर ये तो बन जाएगा। खैर कौन सा है? तो अगला है धुआंधार। धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है ये? तो जबलपुर भेड़ाघाट नर्मदा नदी, और इसकी ऊंचाई है 18 मीटर। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। लिख लो, धुआंधार जलप्रपात जबलपुर के भेड़ाघाट में जबलपुर के भेड़ाघाट में नर्मदा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 18 मीटर है। यह संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। यहाँ कौन सा संगमरमर पाया जाता है? सफेद, सफेद संगमरमर। फिर अगला है कपिलधारा। कपिल धारा जलप्रपात ये है अनूपपुर जिला, अमरकंटक। वहाँ पर नर्मदा नदी का क्या है? उद्गम स्थल है। कपिलधारा जलप्रपात अनूपपुर, अमरकंटक, नर्मदा नदी के उद्गम स्थल। 19 मीटर इसकी ऊंचाई है।
झरना टाइप जो होता है। हाँ, पानी ऊपर से नीचे गिरता है, वही जलप्रपात। नहीं, लाइट बनता है जो बांध और परियोजनाएं होती हैं, वहाँ पर लाइट बनती है। ये घूमने की जगह है, जिसको हम बोलते हैं ना वाटर हॉल। हो गया। फिर अगला लिखना रनेह जलप्रपात। रनेह, रनेह जलप्रपात। रनेह जलप्रपात कहाँ है? छतरपुर, ठीक है। और यह है केन और खद्दर नदी, केन और खद्दर नदी पर निर्मित जलप्रपात है। रनेह जलप्रपात छतरपुर में केन और खद्दर नदी पर निर्मित है। इसकी ऊंचाई 21 मीटर है। इसकी ऊंचाई 21 मीटर है। हो गया। फिर इंदौर का एक फेमस जलप्रपात है पाताल पानी, सुने होंगे। पाताल पानी, झाड़ीदा, शीतला माता, तो ये कहाँ स्थित है? इंदौर जिले में चंबल नदी के समीप। चंबल नदी के समीप ये प्राकृतिक झरना है, ठीक है। पाताल पानी क्या है? प्राकृतिक झरना है और मुख्य पिकनिक स्पॉट या पिकनिक स्थल है। समझ लो पहले। पाताल पानी इंदौर में स्थित है, चंबल नदी के समीप प्राकृतिक झरना है, मुख्य पिकनिक स्पॉट भी है। साथ ही मामा टांट्या भील की समाधि स्थल पाताल पानी में। टांट्या भील नाम सुने होंगे, है ना। ये रॉबिन हुड कहलाते हैं, भारत के रॉबिन हुड, मामा टांट्या भील, इनकी समाधि है पाताल पानी इंदौर में, लिख लो। फिर अगला जमुना जलप्रपात, यह
मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी में स्थित है। इसे बी फॉल के नाम से भी जाना जाता है। जमुना जलप्रपात यह नर्मदा नदी पर नर्मदा नदी यह नर्मदापुरम, होशंगाबाद का नाम बदला गया, क्या रखा गया? नर्मदापुरम। यह नर्मदापुरम के पचमढ़ी में स्थित है। इसे बी फॉल के नाम से जाना जाता है या बी फॉल्स भी कहा जाता है। सब प्राकृतिक, ठीक है। साथ ही लिख लेना कि जमुना जलप्रपात के द्वारा नर्मदापुरम जिले को पानी की या जल की आपूर्ति की जाती है। पचमढ़ी शहर, एक मिनट, जमुना जलप्रपात के द्वारा पचमढ़ी को जल आपूर्ति की जाती है। फिर अगला है अप्सरा। अप्सरा जलप्रपात ये भी है नर्मदापुरम के पचमढ़ी में। अप्सरा जलप्रपात नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी में स्थित है। यह जलप्रपात नर्मदापुरम के पचमढ़ी में स्थित है। इसे परी फॉल्स भी कहा जाता है। इसे परी फॉल, अप्सरा, अप्सरा परी है ना, तो इसे जो है नाम हो जाना जाता है, अप्सरा या परी फॉल्स। फिर अगला है भालकुंड। ये हो गया ना जमुना। देखो ये जो भालकुंड जलप्रपात है ये है सागर जिले में, सागर जिले में राहतगढ़ नामक स्थान पर, ठीक है। भालकुंड जलप्रपात सागर जिले के राहतगढ़ नामक स्थान पर स्थित है। बेतवा नदी की सहायक नदी बीना नदी पर यह निर्मित है, यह बना हुआ है।
हो गया। फिर है अमरगढ़ जलप्रपात। ध्यान देना कि भोपाल जिले से, भोपाल की एक, भोपाल संभाग, उसका जिला है सीहोर, तो भोपाल से सीहोर की दूरी है करीब 65 किलोमीटर। भोपाल से सीहोर में स्थित ये अमरगढ़ जलप्रपात, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 150 फीट। और वर्षा ऋतु के समय जब पानी गिरता है बरसात का, तो ये क्या रहता है? मुख्य पिकनिक स्पॉट होता है, लोग बाग यहाँ घूमने जाते हैं। अमरगढ़ जलप्रपात कहाँ स्थित है? सीहोर में। सीहोर में स्थित है, 150 फीट ऊंचा जलप्रपात है ये। फिर गांगुल पारा, गांगुल पारा है वेनगंगा नदी। लिख लो जल्दी जल्दी, हो गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक हो गया ना? बस हो गया, फिर जरूरत। बात करेंगे गांगुल पारा। गांगुल पारा है बालाघाट, किस नदी पर? वेनगंगा नदी पर। लिख लो इसको, गांगुल पारा जलप्रपात बालाघाट वेनगंगा नदी। और एक यहाँ पे था ना जारवानी, जारवानी जलप्रपात है गुजरात में। जारवानी जलप्रपात गुजरात, और ये बना है किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। फिर एक लिख लेना ऊषा जलप्रपात। ऊषा जलप्रपात जमदार नदी टीकमगढ़, टीकमगढ़ के कुंडेश्वर नामक स्थान पर। बस हो गया, इतना ही है। ऊषा जलप्रपात, जमदार नदी, टीकमगढ़, कुंडेश्वर। कुंडेश्वर, टीकमगढ़, कुंडेश्वर। कुंडेश्वर, जमदार, जमदार। जितना था इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, जलप्रपात संबंधित ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इसको रिवीजन कर लेना, फिर मिलता है।